नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत ही मंगलमय हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, कुछ बहुत सी संगत जो है एक गुरु के पास गए और बहुत से लोगों ने लगातार एक ही सवाल पूछे जो कि उनकी मानसिक परेशानियों से संबंधित थे। ये सारी परेशानियां सुनने के बाद इन आध्यात्मिक गुरु को यह लगा कि आज इनको इस बात का जवाब कुछ निराले ढंग से दिया जाए। तो वो संत जो हैं उन सभी संगतों के सामने आए। उन्होंने अपने हाथ में एक कांच का गिलास पकड़ा और कांच के गिलास में कुछ पानी भरा था। और इस कांच के गिलास में जो पानी भरा था, आपने संगत से पूछा कि आपके हिसाब से इसमें जो पानी भरा हुआ है उसका वजन कितना होगा। तो सभी लोगों ने अपने अंदाजे से, किसी ने बोला 50 ml, किसी ने बोला तो उन्होंने बोला 50 ml नहीं, वजन कितना होगा। तो कोई बोला कि 50 ग्राम, कोई बोला 100 ग्राम, कोई बोला 120 ग्राम। ऐसे करके सभी लोग अपने अपने अंदाज से, क्योंकि वो सिर्फ देख पा रहे थे, तोल नहीं पा रहे थे, सभी लोग अपने अंदाज से जवाब देने लगे। अब इस संत ने पूछा कि अगर मैं इस गिलास को अपने हाथ में पकड़े रखूं और हाथ को बिल्कुल सीधा कर लूं और सीधा करके इस गिलास को अगर मैं पकड़े रखूं तो ये जो क्या होगा, उसके बाद ये जो गिलास है इसका क्या होगा। तो सबने जवाब दिया इसका कुछ भी नहीं होगा, ये गिलास ऐसे ही रहेगा। बोले अगर मैं इस गिलास को अगले 2 घंटे तक हाथ में ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो सभी लोगों ने जवाब दिया कि तो थोड़ा सा आपके हाथ में हल्का दर्द होगा। फिर अब गुरुजी ने फिर से पूछा कि अगर मैं इस गिलास को पूरा एक दिन यानी कि अगले 24 घंटे के लिए इसको हाथ में पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो अब कुछ लोग जो वहां पे बैठे थे उन लोगों ने बोला कि गुरुजी अगर आप 24 घंटे इस गिलास को अपने हाथ में सिर्फ ऐसे ही पकड़े रखें और अपने हाथ को नीचे ना करें तो आपके हाथ में असीम दर्द होगा और आपको बहुत कष्ट होने वाला है। अब गुरुजी ने फिर से पूछा कि अगर इस कांच के गिलास में जिसमें पानी भरा हुआ है, इस गिलास को अगर मैं अगले 1 महीने तक ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा। तो लोग चौंक गए। लोगों ने, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर मजाक करते हुए बोला कि गुरुजी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको असीम दर्द होगा, आपका पूरा हाथ, और आपका हाथ शून्य पड़ जाएगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण से आपका हाथ परमानेंटली डैमेज हो जाए। अब गुरुजी ने फिर से सवाल पूछा कि अगर मैं बिल्कुल ना मानूं और इस गिलास को अपने हाथ में लगातार 1 साल तक पकड़ के रखूं तो क्या होगा। अब इसी शिष्य ने, जो खड़े हुए थे, इन्होंने ही जवाब दिया कि गुरुजी अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपका शरीर का सिस्टम फेल हो जाए और पैरालाइज भी हो सकता है। ये बात सुन के सभी लोग बड़े शांत हो गए और चौंक गए कि गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं और अगर गुरुजी ऐसा करेंगे तो करेंगे क्यों। अब इस बात को, क्योंकि सभी संगतों ने उससे पहले बहुत से सवाल जवाब ऐसे किए थे जिसमें कि उनके मानसिक दुखों के बारे में बहुत सी चर्चाएं हुई थी। अब गुरुजी ने फिर से बोला कि अब जवाब देते हुए गुरुजी बोले कि आप देखिए कि आपके जीवन की समस्याएं भी इसी तरीके से है। अगर हम इस गिलास को थोड़ी देर के लिए परेशानी मान लें, समस्या मान लें, जीवन की कोई समस्या मान लें, और अगर आप इसको कुछ देर के लिए सोचते हैं, कुछ देर के लिए अगर आप अपने मन में, ध्यान में होल्ड करते हैं, थोड़ी देर इसको रखते हैं, तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने परेशानी के बारे में सोचा और तुरंत अपने आप को उसके सॉल्यूशन के लिए, उसके हल के लिए, अगर आपने उसके तुरंत अपने आप को शिफ्ट कर लिया और अपने आप उसके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो हो सकता है वो अगले ही पल इस तरीके से हो जैसे आपने पानी का गिलास रख दिया। पहले आपने उठाया, थोड़ी देर देखा और उसके बाद रख दिया। पर अगर इस गिलास को परेशानी मान लिया जाए और इस परेशानी को हम अपने दिमाग में, अपने जहन में बार बार उसके बारे में लगातार 1 दिन विचार करें तो उससे हमें असीम दर्द होगा, जैसे कि गिलास को उठाए रखने से होता है। और इसी तरीके से किसी एक विचार को, नेगेटिव विचार को, नकारात्मक विचार को अगर हम अपने जहन में 1 साल तक रखते हैं तो जी हां, हम मानसिक रूप से पैरालाइज हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि बजाय परेशानियों के ऊपर फोकस करने के, हमारे को उनके सॉल्यूशन के ऊपर, उनका जो हल है उसके ऊपर फोकस करें। बजाय जिस चीज की तरफ हम सोचते हैं वो चीज उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मन की आदत है चीजों को बढ़ाना। संत महात्मा हमारे को यही समझाते हैं कि जीवन में
हमारे को करना क्या है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि क्या नहीं करना है। जी हां, इन संत ने भी यहां पे यही समझाने की कोशिश करी कि अगर हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार हैं तो उसको उसी पल उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हमारे को पॉजिटिव विचार, क्या करना है जीवन में, सॉल्यूशन क्या है और किस तरीके से हम आगे उसको हल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, और अगर हमारे पास किसी चीज का हल अभी नहीं है तो हमारे को उसको नियति के हाथ पे छोड़ के आगे बढ़ जाने में ज्यादा फायदा है। जी हां, संत महात्मा और उनकी शिक्षाएं हमारे को जीवन में इसी तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से व्यवहारिक जीवन को भी जीना सिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो, ये विचार अगर आपको पसंद आया हो, न जाने कौन व्यक्ति आपको ना कह रहा हो और उनके मन में कोई नकारात्मक विचार, कोई मानसिक परेशानी उनको परेशान कर रही हो, अगर आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ लोगों को भेज देते हैं, तो शायद आपको मालूम भी नहीं किसके अंदर, किसके मन में क्या चल रहा है, पर शायद इस विचार से उनके पूरे मानसिक पटल के ऊपर परिवर्तन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नई साखी लेके, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।